धीरे धीरे मनीषा ने सच्चाई बताना शुरू करी है। कम्युनिटी पोस्ट डाल रही है, कुछ पोस्ट को डिलीट करवाया जा रहा है क्योंकि जो सचिन और मनीषा का चैनल है वो दोनों के पास में उसका एक्सेस है। मनीषा के पास में भी है और सचिन के पास में भी है। तो मनीषा के द्वारा जो कम्युनिटी डाली जा रही है, सच्चाई बताई जा रही है, उसको डिलीट करवाया जा रहा है इशारे में, जगत दीदी के इशारे में। खुल के नहीं बताऊंगी, लेकिन जगत दीदी के नाम से किसी को फेमस किया गया है तो मैं भी जगत दीदी ही बोल देती हूँ। एक कम्युनिटी मनीषा ने पोस्ट की थी जिसको अभी डिलीट करवा दिया गया है। उसका जिक्र मनीषा ने बोला है। उसमें लिखा गया है कि मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए भी मना कर दिया गया था। 2 साल के बीच में सचिन मनीषा को अलग करने की नाकाम मुमकिन की गई और वो मुमकिन कामयाब हो चुकी है। सचिन मनीषा के साथ में वीडियो नहीं बना सकता है, ये मना कर दिया गया। वो जो कि हम लोगों ने देखा भी कि कितना अलग अलग सचिन मनीषा एक साथ में रहते हुए भी अलग अलग रह रहे थे। लेकिन अब चीज़ें सब कुछ क्लियर हैं, साफ पानी की तरह है। कम्युनिटी डाल रही है, कुछ सच्चाई बता रही मनीषा, क्योंकि मनीषा को अब किसी से झुकना नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। और मैं खुद बोलूँगी कि अब इससे ज़्यादा कुछ बिगड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि मनीषा ने भी अपनी कम्युनिटी में बोला है कि इससे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। अब जो भी होगा देखा जाएगा। कम्युनिटी को मैंने थंबनेल पे भी डाल दिया है, पढ़ सकते हो। वो कम्युनिटी डिलीट कर दी गई है, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट करके रख लिया था। किसी ने मुझे बोला कि दीदी एक कम्युनिटी आई है उसको डिलीट भी कर दिया है, तो मनीषा का डिलीट करना नहीं है, वो किसी के इशारे पे सचिन डिलीट कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगी कि शर्म आनी चाहिए सचिन आपको कि आप अभी भी मैनिपुलेट होकर इशारे पे नाच रहे हो एक औरत के। जो औरत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, जिसको अरेंज मैरिज का नाम दिया गया है, उसके साथ में खुद ही मैंने सुना है कि वो डेट कर रही थी 3 सालों से, उसके बाद से 1 साल से साथ में थे और उसके बाद से अब सगाई हो गई है ना। तो अभी भी आपकी आंख पे पर्दा डाला गया है। मतलब एक कहते हैं ना कि एक जादू टोना है ना, जादू टोना कर दिया गया है कि जो भी हो रहा है सचिन को कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये रिलेशनशिप बदनाम हो गया, बहन भाई का रिश्ता नाम से बदनाम हो गया। इस रिश्ते को क्या नाम दें? एक पति पत्नी के बीच में आ गई इतनी बड़ी दरार कि एक पति अपने बीवी के साथ में बच्चा तक प्लान नहीं कर सकता जगत दीदी के इशारे पे। आखिर में क्यों? कौन सा रिश्ता था कि जो बच्चा प्लान नहीं कर पा रहा था? वो लाइव भी डिलीट करवा दी गई। जगत दीदी ने कम्युनिटी पोस्ट डाला कि मेरा किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करती, सबसे रिश्ता ख़त्म हो गया है। मनीषा ने बताया, मनीषा ने रोका था कोई रिश्ता न रखने के लिए, लेकिन सचिन नहीं माने, इस रिश्ते को कंटिन्यू किया मनीषा को गुमराह कर करके, क्योंकि मनीषा उनके रास्ते का अड़चन बन रही थी। मनीषा को रास्ते से हटाना था और एक तरह से कामयाब भी हो गया। अब तो ओपन हो जाओ आप लोग, अपने रिश्ते को एक नाम दे दो। मैं तो यही कहूँगी कि अब तो ओपन हो जाओ। अब बचा ही क्या है? बचा ही क्या है? लोग बोल रहे हैं ना कि जब तक सच्चाई ना आए सामने तब तक आप लोग कुछ भी मत बोलिए, जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अब बचा ही क्या है सामने आने से सच्चाई? कौन सी जिंदगी? एक औरत का दर्द और एक औरत के आंसू नहीं दिख रहे हैं लोगों को कि एक औरत, एक पत्नी अपने पति के लिए कितना तड़प रही है। एक पत्नी अपने पति के साथ में इतना भी अधिकार नहीं है कि वीडियो तक बना सके। वो पत्नी बता रही है सच्चाई धीरे धीरे। और मैं तो कहूँगी कि वीडियो और लाइव में जो भी सच्चाई बतानी है लाइव में बताइए, क्योंकि उसको सरेआम अब डर नहीं है दुनिया का सचिन को, क्योंकि सचिन ने बोल दिया कि तुमको जो करना है करो, फ्री छूट हो, क्योंकि साथ छोड़ दिया है। अभी मनीषा का क्या हाल है किसी ने जानने की कोशिश की है कि कितनी घुट घुट के वहाँ पर रह रही है। कम्युनिटी में बहुत कुछ बोल दिया है मनीषा ने। अब इसके बाद से कोई भी ऐसा सफाई वाला वीडियो नहीं आना चाहिए कि नहीं आप लोग गलत हो और हम लोग सही हैं, है ना, क्योंकि अब सब चीज़ें क्लियर हैं। जो रिश्ता था वो क्लियर हो गया है कि किस रिश्ते के वजह से मनीषा को छोड़ा जा रहा है। और मनीषा ने ये भी बोला है कि अब बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। तो ज़रूर ऐसे देखो, जब तक आप झुक के रहोगे ना
आपको हर कोई झुकाता रहेगा। आप लाचार और बेबस रहोगे ना तो आपको लोग बेबस ही समझ के लतियाते रहेंगे। तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। दुर्गा हो, एक औरत को दुर्गा, काली, चंडी सबका रूप दिया गया ना, तो आप दुर्गा बनो, काली बनो, चंडी बनो। और जब अपने पे आ जाती है एक औरत ना, तो किसी की नहीं सुनती, पूरी दुनिया नाच कर देती है। एक औरत ही औरत के दुश्मन है। ये तो मैंने कहावत सुनी थी, एग्जाम्पल भी देख लिया कि एक औरत ने ही एक औरत को उसके पति से अलग करवा दिया। इसमें ताकत होती है भाई। पैसे रुपए से ही नहीं, दिल को भी लूट लिया, पति के अधिकार को भी छीन लिया। अभी भी सचिन के आंखों में ताले पड़े हुए हैं, बंद है आंखें, पट्टी नहीं खुली है। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। मनीषा बताना चाह रही है उसकी कम्युनिटी डिलीट करवा दी जा रही है। जो कम्युनिटी मैंने लगाया है थंबनेल पे, वो कम्युनिटी डिलीट है, आपको कहीं भी दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कम्युनिटी को इशारों में डिलीट करवाया जा रहा है सचिन से, जगत दीदी के द्वारा, जगत भैया से, है ना। कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि एक औरत अगर गलत नहीं है, उसको आंख में आंसू देने वाले इंसान को भगवान कभी माफ नहीं करता है। न्याय तो सबका होगा, मैं तो यही कहती हूँ। मैं यही पूछूंगी उन लोगों से जो लोग सच्चाई लाने से रोक रहे हैं कि आखिर में मनीषा के आंसू और दर्द नहीं दिख रहे हैं? आपके दिल में थोड़ा भी दर्द मनीषा के लिए नहीं है आप लोगों के कि मनीषा का साथ दो, सपोर्ट दो? किस सच्चाई और किस जिंदगी बर्बाद होने की बात कर रहे हो? मनीषा की जिंदगी बर्बाद हो गई है, ये नहीं दिख रहा। एक गलत इंसान को बचाने के लिए एक सही इंसान का साथ छोड़ा जा रहा है। भैया मैं तो कहती हूँ कि सही और गलत का ये फैसला होता है कि एक औरत अगर तकलीफ में है, उस औरत के आंसू देखो। सचिन का नाम, मनीषा का नाम सचिन से जुड़ा है, तो मनीषा का कोई अस्तित्व नहीं है। मनीषा का कोई अस्तित्व नहीं। एक्चुअल में सचिन को पहचान मिली है मनीषा से, तो मनीषा का ही अस्तित्व होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मनीषा का अस्तित्व कहीं गुम सा हो गया है। सिर्फ सचिन के नाम से लोग जानते हैं, सचिन मनीषा। जगत दीदी की बड़ी पहचान है, मिलियन में है। तो जगत दीदी की सच्चाई आने से रोका जा रहा है कि भाई जगत दीदी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नई लाइफ में जाने वाली हैं। कौन सी सच्चाई यार, मैं तो पूछना चाहती हूँ, कौन सी सच्चाई आने से रोक रहे हैं? सारी सच्चाई तो पानी की तरह साफ साफ दिख रहा है। मुझे तो मनीषा के लिए है अभी भी सिंपैथी, अभी भी क्या, हमेशा है। और मैं मनीषा के सपोर्ट में खड़ी रहूंगी इसके लिए, चाहे जो भी हो जाए। और मेरे से जो लोग ये बात बोलेंगे या पूछेंगे या कहेंगे कि प्लीज़ किसी की सच्चाई मत लाओ, तो मैं उनसे यही पूछूंगी एक शब्द कि क्या मनीषा की सच्चाई आपको नहीं दिख रही है? मनीषा के दर्द नहीं दिख रहे हैं? क्या मनीषा का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या वो एक औरत नहीं है, एक लड़की नहीं है? उसकी उम्र ही क्या है, अभी उम्र ही क्या है, वो डिप्रेशन में है। सोचो आप कि अगर आप में से किसी का भी पति या मेरा पति इस तरह से कोई करे अपनी पत्नी के साथ में, तो उस औरत के दिल पे क्या बीतेगी, सोचना रूह कांप जाएगा। तो आज मेरा दिल मनीषा के साथ में है, खड़ा है, कमज़ोर नहीं है मनीषा। एक मनीषा अगर चाहे तो पूरे सोशल मीडिया को झकझोर के रख देगी सच्चाई लाके, और कोई ऐसा माई का लाल नहीं है कि जो रोक दे। मनीषा ने बोला है कि अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो ही गई है, बचा ही क्या है, जो होगा देखा जाएगा। सरेआम हो गई है, लाइव में सारी चीज़ें क्लियर है, तो न जानने वाला लड़का भी वो जान जाएगा। बार बार चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे शर्म अब सचिन पे आ रही है। लाज शर्म सब खोल कर पी गए हैं जगत दीदी के चक्कर में। इशारों पे नाचना नाचना नाचना, अपने पति को फेंक दिया एक तरफ। तुम जो चाहे वो करो, मतलब ही नहीं है। यही करना था तो शादी ही नहीं किए होते भाई उससे, कम से कम उसकी लाइफ तो नहीं बर्बाद होती। एक बार भी तुम दोनों लोगों ने सोचा कि मनीषा का लाइफ का क्या होगा?
धिक्कार है। मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं बोल सकती, स्तब्ध, जबान नहीं है मेरे मुंह में कि मैं कुछ बोलूं। एक पत्नी के आंखों का हिसाब जरूर होगा, और जिन लोगों ने इन दोनों को अलग किया है वो कभी आबाद हो ही नहीं सकते। ये मैं नहीं कह रही, है ना। बस